अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर हमारे पास है 14 हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चैप्टर हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोकार्बन्स का ये चैप्टर है 14। अब 9th क्लास न्यू बुक का हम कौन सा चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। यूनिट कौन सा है? 14 हाइड्रोकार्बन्स। आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हम कंप्लीट इस चैप्टर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको इजी हो कि इसको देखें और समझें। बहुत आसान सा मेथड है। अब अल्केन्स आ गया है, इसको थोड़ा सा हमने डिफ़ाइन करना है। इसका डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह से बनाते हैं मैंने आपको पहले भी कहा चुका हूँ कि जो अल्केन्स होते हैं उसमें मीथेन आ जाता है, इथेन आ जाता है, उसमें प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन आ जाता है, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारा ओवरऑल ऑक्टेन तक हमारे पास ये मीथेन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखें, आपको अल्केन्स का हम किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। अल्केन्स का इंट्रोडक्शन बताना है कि ये वैसे हाइड्रोकार्बन है, इसका जनरल फार्मूला भी बता सकते हैं। ईच कार्बन फॉर्म द 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। अभी चलें इसका कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो ये देखें कि हमारे पास अल्केन्स जो है, अल्केन्स का अब मैं कहता हूँ कि ये देखो एक कार्बन मीथेन का मैं कह रहा हूँ कि मीथेन का अब हमें क्या करना चाहिए, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, मतलब हमने क्या करना है। देखो हम क्या कर लेंगे, डॉट है तो देखो 4 तरफ से हमने क्या कर देना है, ये हमारे पास डॉट लगा देना है कार्बन आइटम के साथ। अगर क्रॉस है तो 4 क्रॉस हम भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला है तो उसके साथ लगा देंगे। इसके साथ हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आइटम ऐड करते हैं। ये देख लें, ये 4 हाइड्रोजन आइटम डॉट और क्रॉस, और हमारे पास ये इस तरह से जो बनेगा। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, ये हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए अल्केन के आगे, अल्केन को हमने मिथेन उनको डिफाइन कर लेंगे, मिथेन को, इथीन को, सारा ओवरऑल डिफाइन कर लेंगे। अब हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला देखो कैसे बनेगा, लेने लगा दें, 4 हाइड्रोजन पूरा कर देंगे मिथेन का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसका अगर हम मोलिकुलर फार्मूला कहें देंगे CH4 आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है ना, इसका टॉपिक जो है वो नेक्स्ट हमारे पास अभी टॉपिक पढ़ते हैं। अल्केन्स का तो सारा इंट्रोडक्शन आप वहीं पहले जो मैं आपको चैप्टर 13 में पढ़ा चुका हूँ वहीं सारा ओवरऑल लिखना है। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसका मेन फार्मूला क्या है, मीथेन को आप डिफाइन कर दोगे, मीथेन का ये फार्मूला क्रॉस डॉट वाला लिख देना, मोलिकुलर फार्मूला लिख देना है आप करो, मतलब मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बना देना, यही ओवरऑल चीज़ें आप डिफाइन कर देना, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स की जो है ना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब अल्केन्स हम बना कैसे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके मेथड हैं हमारे पास। एक भाई द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइन्स की, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की करना है। ENI आया हुआ देखें, ENES अल्कीन्स आया हुआ है, अल्काइन्स YINA से आया हुआ है। तो ये देखें अल्कीन्स या अल्काइन्स, अब देखें अल्केन जो होता है वो मीथेन से स्टार्ट होता है, लेकिन जो अल्कीन्स होते हैं या अल्काइन्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन के साथ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा होता है। अब देख लेते हैं अल्कीन्स का मैं लिखता हूँ, ये देखें C अल्कीन्स को इथीन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मीथेन मीथेन होता है अल्केन में, उसका क्या होता है, इथेन होता है। ANE जब आ रहा होता है तो हमारे पास इथेन होता है, लेकिन इथीन क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला, उसको क्या कहेंगे, इथीन। देख लें ये इथीन आ गया, ENE इधर आएगा, ठीक है। AN आएगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ENE इथीन, अल्कीन्स को हमने डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड हैं। इसके साथ हम हाइड्रोजन कितने लगा सकते हैं, देख लें हाइड्रोजन हम क्या लगा देंगे, 2 क्योंकि 4 कंप्लीट होने चाहिए, इसके साथ भी 4 कंप्लीट होने चाहिए। इसका मैं आप मतलब क्या हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड CH, ये H2CH2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अल्कीन्स है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला को यूज़ करते हैं। ये CH2 हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, ये CH2
2 हो जाए। अब हम अल्काइंस क्या होता है हमारे पास ओवरऑल, जब हम अल्काइंस से देखते हैं कि अल्काइंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। YNE अल्काइंस YNE इसके साथ उसमें क्या बॉन्ड लिखते हैं, 3 बॉन्ड लिखते हैं। ये 3 बॉन्ड हो गए। हमें कितने हाइड्रोजन आइटम चाहिए, हम 4 देखते हैं, 4 में हमारे साथ मिल रहा है बॉन्ड, 1 2 3, 3 तो ये हो गए। एक हाइड्रोजन अटैच की तरफ 4 बन जाएगा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी 4, क्योंकि 1 2 3। अब इसको कंटेंट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला में HCCH लिखेंगे। ये आपका अल्काइंस आ गया। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मतलब हमने सिंगल बॉन्ड में लेके जाना है। अब अगर हमारे ये क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन हैं तो इथीन हो गया, क्योंकि हमें मीथेन जो होता है CH4 होता है। इथेन दूसरे से स्टार्ट करते हैं C2H, हमारे पास क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से ये हमने स्टार्ट करना होता है C2H2। इथेन से हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन हमारे पास हैं, तो देखो 2 कार्बन हमारे पास इथेन हो गया, 2 कार्बन इसके साथ 3 CH3, हाँ C6 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी C2H6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इथेन था। तो इथेन को हमने स्ट्रक्चर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो ये हाइड्रोजन आइटम, फिर इसके साथ हाइड्रोजन आइटम 3, देखो 1 2 3, इसके साथ भी 1 2 3 और 4, ये भी देखो 4 बना रहे हैं। अभी इसकी मैं प्रिपरेशन करता हूँ अल्काइंस से लेके। अल्काइंस हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला फार्मूला ये ट्रिपल बॉन्ड HC और CH। हम अल्काइन से स्टार्ट कर लेते हैं। अल्काइन से हम क्या बनता है, अल्कीन्स बनता है। अब अल्काइंस का हमारे पास अल्काइंस YNE का हमें पता है, तो हमारे पास क्या इतना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके साथ H लगा देते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड H हाइड्रोजन 4 कर देता है, हाइड्रोजन आइटम बना देते हैं, 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब मैं H2 ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ। अगर इसका क्या रिएक्शन बनाऊंगा, अब एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसके देंगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा। इस चीज़ को क्लियर करें, एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे और इसके साथ अब क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको जब दे रहा हूँ H2C, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको भी एक बॉन्ड दे देंगे, एक बॉन्ड टूट गया है तो इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे CH2। ये अल्काइंस किस में कन्वर्ट हो गया। अब अल्काइंस ये हमारे पास क्या था, अल्काइंस क्या था, अल्काइंस को इथीन, ये था अथाइन, ठीक है, ATHYNE, ये होता है अथाइन, क्योंकि अथाइन में डबल बॉन्ड होता है, इसको नाम फिर अथाइन देंगे। अथाइन किस में कन्वर्ट हो गई है, अब देख लें किस में कन्वर्ट हो गई है, इथीन में। किस में, इथीन में, क्योंकि हम अल्केन तो नहीं लिखते, अल्केन तो मिथेन लिखते हैं, इथीन लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, हमारे पास प्रोपेन लिखते हैं, ये सारा वाला नाम लिखते हैं। अब ये नहीं अल्काइंस, ये हमें वो शो करा दे। अब अल्कीन्स आ गया है, अल्कीन्स का स्टार्ट कहाँ से होता है, इथीन से होता है ये हमारे पास, और अल्काइंस का अथाइन से स्टार्ट होता है YNE के साथ। ये हमने फार्मूला लिखा, उसके साथ हाइड्रोजन आइटम। अब इसी के साथ अब इथीन के साथ फिर दोबारा हाइड्रोजन आइटम ऐड करेंगे, H2C और इसके साथ CH2 प्लस, अब इथीन के साथ मैं कर रहा हूँ हाइड्रोजन आइटम ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब देख लेना क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो H3C, अब बॉन्ड एक टूट जाएगा CH3। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन वाला हमें पता है कि इथेन होता है, इथेन ANI वाले में कन्वर्ट हो गया। अब मतलब अल्केन्स में चला गया है, ये हमने अल्केन्स में उसकी प्रिपरेशन कर ली है। ये नहीं कि हमने फिक्स मीथेन में चले जाना, मीथेन ही बनाना, नहीं। अल्केन्स, क्योंकि अल्काइंस और हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस के साथ, हमने पहले अल्काइंस के साथ की, फिर अल्कीन्स के साथ की, ये हमने हाइड्रोजनेशन बना के हमने इथेन में कन्वर्ट कर दिया है ओवरऑल। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था, प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा भाई, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास आ गए हैं। अल्काइल हैलाइड आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, हैलाइड जो होते हैं हैलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन होगा और आयोडीन आ गया। ये अब अल्काइल हैलाइड्स जब कैसे बनता है, अब मीथेन के साथ, मीथेन क्या होता है हमारे पास CH4 होता है। जब हम क्लोरीन ऐड करते थे, हमें याद होगा, मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन उसको निकाल लेते थे, Cl ऐड कर लेते थे। अब CH3Cl हमने मतलब वो बना लेते हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स बन गए हैं आपका ओवरऑल।
इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास 2H हाइड्रोजन अब इस तरह से ऐड करेंगे, H2 नहीं 2H हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइटम है, एक हाइड्रोजन इसके दे देंगे। अब देखो हमने किस में जाना है, अब हमें से अल्काइल हैलाइड में ये इसको एक हाइड्रोजन जब देंगे HCH4 हो जाएगा। अब यहाँ तो एक बॉन्ड है, जब बॉन्ड टूटा जाता है तो बॉन्ड रहता ही नहीं है, फिर प्लस में एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, क्या बन जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलेंगे। ये मीथेन आ गया, CH4 वैसे मीथेन है, तो हमारे पास अल्केन्स की तैयार रेडी होगी, कोई ना कोई अल्केन का आइटम हमारे पास बन गया है। अच्छा, आपकी ये जो ना एग्जाम्पल ये आपकी एक्सरसाइज की मैंने कंसेप्ट ऑफ द असाइनमेंट एक्सरसाइज 14.1 ये आपको बुक्स में दी गई है। CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 दी गई है। तो आपने किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें सर ने कंसेप्ट दिया था, एक 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक दूसरे वाले को देते हैं, हमेशा बॉन्ड टूट जाता है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 और इसके साथ क्या दूंगा, एक हाइड्रोजन आइटम इसी को दे दूंगा, CH2 बॉन्ड वाला के जो साथ होता है इन दोनों को देना होता है। अब एक बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी एक हाइड्रोजन आइटम CH3 बन जाता है। ओवरऑल आपको समझ आ रही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास CH3 CA ट्रिपल बॉन्ड CH2 2H2 आ गया, मतलब हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे। डबल जब हाइड्रोजन 2 to the 4 मतलब 4 हाइड्रोजन हमारे पास बन गए। हम दो हाइड्रोजन आइटम देंगे इसको, हमें अगर दो हाइड्रोजन आइटम देंगे तो ये एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब मैं लिख लेता हूँ CH3 लिख देता हूँ। इसके बाद अब जब इसको 2 हाइड्रोजन आइटम दिए आपने, इसको 2 दिए तो इसके साथ तो क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। अब 2 आइटम इसको जब दिया है तो हमारे पास हाइड्रोजन आइटम दे रहे हो ना, हाइड्रोजन आइटम 2 इधर चले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा। ये ओवरऑल आपके बने, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। आप इसको बोल सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन बोल सकते हैं। देखो एक एक बॉन्ड में आ गया तो प्रोपेन लिखेंगे, ये भी प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका एक असाइनमेंट थी आपकी बुक में से, मैंने वो सॉल्व कर ली भाई। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वही मैंने कंसेप्ट दिया है कि हमने अल्काइल हैलाइड्स कब कहते हैं, जब मीथेन के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजनस आइटम ऐड होता है। तो मैंने यही आपको अभी भी कराया। ये CH3Cl था, 2 हाइड्रोजन आइटम किया, CH4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चल गया, इसको नेस्टेड हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला कंप्लीट करना है हमने। अगर हमारा आपकी असाइनमेंट और आ गया, कंसेप्ट असाइनमेंट एक्सरसाइज 14 जो आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ गया। अच्छा, वही दोबारा हमारे साथ चीज़ आ गई है। अब हमारे पास क्लोराइड आया हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड्स की आपके रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की आपके एग्जांपल दे दी है। अल्काइल रिडक्शन क्या होता है, कम करना, मतलब इसको ख़त्म करें। अल्काइल हैलाइड्स मतलब हैलाइड्स को हमने निकालना होता है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइटम 2 है हमारे पास, इसको एक दे देंगे और ये Cl को अलग कर देंगे, हमेशा इन दोनों को देना होता है। अब CH3 जो साथ में बॉन्ड के होते हैं, अब CH क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ये हो गया। अब इसके साथ प्लस कर देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड था, HCl में कन्वर्ट हो गया होगा। ओवरऑल मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी, नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद अब दोबारा इस तरह के अब उन्होंने फार्म दे दिए, ब्रांच में निकाल दिए। तो हमें क्या है, हमें हाइड्रोजन आइटम एक इधर से जब Cl निकालते हैं, एक हाइड्रोजन आइटम इसको देंगे, ठीक है। हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम ऐसा हमको इसको देंगे और एक हाइड्रोजन आइटम इसको देंगे, क्लोराइड को देते हैं हमेशा। इसको क्लोराइड को दिया था और इसको दिया था, इसमें वाले अटैच करेंगे CH3। अब मैं किसको एक हाइड्रोजन आइटम इसको दे रहा हूँ कि CH2, ये तो पहले से बना हुआ है CH3, ये CH3 पहले से बना हुआ है, वही लिख देते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आइटम इसको देगा Cl को, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये आपका ये हमारे पास प्रोपेन बन गया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अल्केन में हमने अल्काइल हैलाइड से भी हमें क्वेश्चन में दे देते हैं, अल्काइल हैलाइड से आप क्या करें, आप प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स की बनानी है तो हमने ओवरऑल इस तरह से बना सकते हैं। अब भाई द क्रैकिंग ऑफ द लार्ज हाइड्रोकार्बन्स, अब हमने करेंगे, हाँ लार्ज हाइड्रोकार्बन कर लेते हैं। हमारे पास डीकेन का फार्मूला होता है C10H22, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे C8H18, ये ऑक्टेन में हो जाता है, और C2H4 मतलब इसमें जो हाइड्रोजन हमने कितने निकाल लिए, 4 निकाल रही हैं, इधर से कार्बन 2 निकाल रही हैं, एक ऑक्टेन में चला गया, एक इथीन में चला गया। लेकिन ऑक्टेन जो है वो अल्केन है,
इथीन का हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन एक्टेन जो है एल्केन में हमने प्रिपरेशन कर ली है भाई। द क्रेकिंग ऑफ द लार्जर हाइड्रोकार्बन से आपको कहेंगे क्वेश्चन कि आप प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन के लिखे तो आपने यही रिएक्शन लिखना होगा। फिर इंग्लिश में आपने लिकेन देना है। डिकेन को हमने क्या क्या हीट अप किया तो हमने कितना दिया 45 से 75 हमने हाई प्रेशर के साथ, तो हमें वो किस में कन्वर्ट हो गया एक्टेन एंड इथेन में, यही लिखना होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की प्रॉपर्टीज अब हम करते हैं। ये देखो हमने वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई। क्रैकिंग द लार्ज हाइड्रोकार्बन से हमारे पास क्या होता है, लार्ज हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एसीटेन डी सेन का हमारे तरह C10 हमारे पास हो गया। अच्छा हाँ अब नज़र आ रहा होगा हमारे पास C10, हमारे पास H क्या आ गया 22। अब जब हीट अप इसको किया हमारे पास हीट अप हमने कितना किया 450 से तो 50 ग्रेड से हमने जब इसको हीट किया तो हमारे पास C इधर से 2 कार्बन निकाल लिए 8 हो गया, इधर से हमने 4 हाइड्रोजन निकाल लेंगे 18 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास इस इधर क्या हमारे पास C2H4, ये हमारे पास हो गया ऑक्टेन। ये किस में चला गया 2 कार्बन है तो वो इथीन में, ठीक है हमारे पास इथीन में चला गया। ये हमने लार्जर हाइड्रोकार्बन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अल्काइल हैलाइड का भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम आ गए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की। अच्छा अब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या है, अल्केन्स आर मॉलिक्यूलर इजीली नॉन पोलर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। इसमें अल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। अच्छा दे हैव लेस डेंस रखते हैं देन वाटर, वाटर से एंड डिजॉल्व इन इट, और इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। केमिकली अल्केन डू नॉट रिएक्ट, लेकिन डू नॉट रिएक्ट अल्केन जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट करते हैं मोस्ट एनम कंपाउंड की वजह से, क्या मोस्ट एनम कंपाउंड की वजह से डू नॉट रिएक्ट। अब लेक ऑफ रिएक्टिविटी मेक्स देम द यूजफुल सॉल्वेंट, ये हमारे पास यूजफुल होते हैं सॉल्वेंट के लिए क्योंकि ये लेक रिएक्टिविटी बनाते हैं। अच्छा हैलोजिनेशन आ गया है, देखो हैलोजिनेशन में हम क्या कहते हैं हैलोजेंस ऐड करते हैं, हैलोजिनेशन में हैलोजेंस ऐड करते हैं। उसमें क्या था रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। अब हमारे पास वो तो किसी अल्काइल हैलाइड अलग चीज़ है, हैलोजिनेशन अलग चीज़ है। हैलोजिनेशन का मतलब हमने क्या करना है इसमें हैलोजेंस ऐड करना है। अब CH3 और Cl2 डिजॉल्व द सनलाइट में हम दे रहे हैं, इसमें से हम क्या कर देंगे अब CH4 और इसमें से एक हाइड्रोजन आइटम निकाल के हमने अल्काइल हैलाइड ऐड कर देना है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 हो जाएगा, एक क्लोराइड ऐड कर देंगे हाइड्रोजन निकालने से हमारे पास Cl हो जाएगा। एक हाइड्रोजन जब निकाला तो इसके 2 क्लोराइड थे तो हमारे पास एक क्लोराइड HCl जाके बना लेंगे। ये डिजॉल्व किया सनलाइट हमने दी है इस पर। अब डायरेक्ट अगर सनलाइट जब लगाते हैं तो हमारे पास 2Cl2 CH4 2Cl2 डायरेक्ट सनलाइट में वो डिफ्यूज सनलाइट थी। अब डायरेक्ट सनलाइट थी तो हमने किस तरह से आपके पैटर्न बताना, इधर सिर्फ कार्बन आके बच जाएगा और लेकिन HCl हमारे पास बन जाएगा 4HCl बन जाएगा। ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये वैसे गैस है, ठीक है। अब हम कंपोजिशन में क्या होता है मीथेन कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, देखो हमने हैलोजिनेशन में मीथेन के साथ CH4 के साथ क्लोराइड ऐड करना है, उसके साथ एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन निकाल लेना है और इसके साथ एक क्लोराइड ऐड कर देंगे, एक क्लोराइड बच जाएगा उसके साथ HCl बना देगा। ये हैलोजिनेशन ये भी उसमें आ रहा है अल्केन्स में। अब इसके साथ कंपोजिशन हमारे पास क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं मीथेन के साथ CH4, हमें ये याद होना चाहिए हैलोजिनेशन में भी मीथेन के साथ क्लोराइड ऐड किया था। अब कंपोजिशन में भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे, जब ऑक्सीजन ऐड फाइंड किया तो हमारे पास देख लें कि क्या बनता है। इसमें क्या हमारे पास एक तो हमारे पास कंपोजिशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, एक C निकालेंगे O2 ऐड कर CO2 क्योंकि 2 to the 4 अब 4 कार्बन आइटम है, एक H2 वाटर बनाता है और एक हीट निकाल लेते हैं। कंपोजिशन क्या करता है हीट निकालता है। जब हम CH4 को 2O2 ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2 वाटर बनाता है और हीट को
खारिज करता है CH4O2। अब हमारे पास क्या आ गया, इसका रिएक्शन देखेंगे, फिर दोबारा 4 हमारे पास अगर ऑक्सीजन आइटम के साथ करेंगे, वो 2 के साथ था, अगर 4 को निकालेंगे तो इधर CO बचेगा, एक कार्बन अलग हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6H2O वाटर बन जाएगा। ये हमारे पास था। इसमें कंपोजिशन को हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना होता है। ये आ गया मेरे पास कोई भी सब्सटेंस था। ER ऑफ द कॉज रिपेड द रिलीज ऑफ हीट। अब रिलीज क्या कर रहा है, ये हीट हम रिलीज कर रहे हैं ओवरऑल। समझ आ रही है कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिलीज ऑफ हीट कर रहे हैं, रिलीज ऑफ हीट कर रहे हैं। ये देखें हम रिलीज ऑफ हीट कर रहे हैं, तो इसको आप क्लियर करें कंसेप्ट को। हमारे पास क्या है, रिलीज एट द हीट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम अपीयरेंस कर रहे हैं। ये फ्लेम है हमारे पास। इसके बाद तो हमारे पास लाइटर अल्केन्स आर वाइडली यूज इन द फ्यूल, फ्यूल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बिकॉज दे आर कंपोजिशन कैन बी कंट्रोल कर सकती है, प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम एंड दे आर चीप एंड रेडली अवेलेबल। अगर हम देख लें तो इसका कंसेप्ट जो है इसी तरह से देखो, हमें हेलोजिनेशन दिया जाता है। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन में हमें पता होना चाहिए, हम क्लोरीन ऐड करते हैं, Cl2 ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। उसमें क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस क्या बनाते हैं, हीट को निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर ये आ जाता है ऑक्सीजन 2 आ जाता है, ऑक्सीजन 2 हमारे पास आ जाता है, फिर अगर 4 ऑक्सीजन आए तो हम फिर क्या करते हैं, ये सारा ओवरऑल हमने कंसेप्ट अभी पढ़े हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।